आखिर कैसे एक इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड ने सिर्फ 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा शूज सेल कर दिए और लगभग 138 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वन8 ने पूमा इंडिया जैसे बड़े ब्रांड को तक फॉलोअर्स में पीछे छोड़ दिया है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका रीजन सिर्फ विराट कोहली की पॉपुलैरिटी है तो तुम गलत हो। हाँ, विराट की वजह से ब्रांड को शुरुआती पुश जरूर मिला, लेकिन किसी भी ब्रांड को लॉन्च करना और उसे सालों तक सक्सेसफुल बनाए रखना दोनों अलग चीजें होती हैं। वन8 ब्रांड के पीछे सेलिब्रिटी पावर ही नहीं बल्कि स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी, परफेक्ट मार्केट टाइमिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में हम वन8 की कंप्लीट बिजनेस स्टोरी समझेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, वन8 नाम का मतलब क्या है, कैसे ये एक सेलिब्रिटी ब्रांड से लाइफस्टाइल ब्रांड बना और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2016 की, जब विराट कोहली अपने क्रिकेट करियर के पीक पर थे। क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड्स बन रहे थे, ब्रांड वैल्यू हर साल बढ़ते जा रही थी और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन विराट सिर्फ एड से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, उनका गोल था अपना खुद का लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना, जहां से वन8 शू ब्रांड का उनके दिमाग में आइडिया आया। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स वेयर ही क्यों? कुछ और भी तो कर सकते थे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसका जवाब छुपा है उनकी पर्सनैलिटी में। तो विराट उस टाइम के सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े फिटनेस आइकॉन्स में से एक थे। वर्कआउट, डिसिप्लिन, हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। और इसी टाइम में इंडिया में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो रहा था। लोग फिटनेस को काफी सीरियसली लेने लगे, जिम कल्चर ग्रो हो रहा था, रनिंग इवेंट्स बढ़ रहे थे और स्पोर्ट्स वेयर सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं रहा। लोग अपने स्पोर्ट्स वेयर को ही मॉल्स, कॉलेजेस एंड डेली लाइफ में यूज करने लगे थे और इसी ट्रेंड को कहा जाता है एथलीश्योर बूम। नाउ विराट कोहली ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। साथ ही उन्होंने देखा कि उस वक्त मार्केट में सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक तरफ नाइकी, एडिडास और पूमा जैसे प्रीमियम ब्रांड्स जो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में तो बेस्ट थे लेकिन काफी एक्सपेंसिव थे, और दूसरी तरफ थे अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड्स जो बजट फ्रेंडली तो थे लेकिन प्रीमियम फील एंड एस्पिरेशनल इमेज काफी वीक थी। नाउ विराट ने मार्केट में इसी गैप को देखा और एक ऐसा स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड बनाने की सोची जो प्रीमियम दिखे, क्वालिटी भी अच्छी हो लेकिन प्राइसिंग इतनी हाई भी ना हो कि नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर उसे खरीद ही ना सके। और यही था वन8 ब्रांड का कोर आइडिया। ये आइडिया विराट कोहली के दिमाग में लेट 2016 से चल रहा था और 2017 में विराट के पास पूमा की तरफ से लगभग 110 करोड़ की एंडोर्समेंट डील आई। अब यहाँ पे नॉर्मली कोई भी सेलिब्रिटी होता तो वो सिर्फ एडवर्टाइज करता, लेकिन विराट चाहते थे कि वो अपना ब्रांड बनाए, तो उन्होंने कंपनी को एक अलग प्रपोजल दिया जो कि था कि उन्हें सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं बल्कि अपने नाम का एक ब्रांड लॉन्च करना है। और यहीं से वन8 की ऑफिशियल शुरुआत हुई। वन8 2017 में पूमा के साथ पार्टनरशिप में शुरू हुआ और ये पार्टनरशिप दोनों के लिए परफेक्ट थी। विराट के पास ब्रांड वैल्यू एंड विजन था और पूमा के पास वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस था। मतलब विराट ने ब्रांड बनाया और पूमा ने उसी ब्रांड को क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। और यही रीजन था कि वन8 को पहले दिन से ही नेशन वाइड रीच एंड ट्रस्टेड क्वालिटी मिली। अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, विराट कोहली फैंस को लगता है कि ब्रांड का नाम वन8 उनके जर्सी नंबर पे रखा हुआ है, बट द रियल मीनिंग ऑफ वन8 इज, वन का मतलब है हर फील्ड में नंबर 1 बनने की सोच और 8 रिप्रेजेंट करता है विराट कोहली के जर्सी के लास्ट नंबर को। इसे मिला के नाम दिया गया वन8, जो कि विराट का विनिंग माइंडसेट का सिंबल है। और यही रीजन था कि वन8 लॉन्च होते ही सिर्फ एक शू ब्रांड नहीं बल्कि एक एस्पिरेशन बन गया। अब 2017 में वन8 शुरू होने के बाद इसका मेन फोकस स्पोर्ट्सवेयर एंड फुटवेयर पे था, लेकिन विराट की टीम सिर्फ शूज तक रुकना नहीं चाहती थी। उन्होंने समझा कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि विराट की लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना चाहते हैं और इसी सोच में लॉन्च हुआ वन8 कॉम्यून, विच इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट, जो कि 2018 में शुरू किया गया। वन8 कॉम्यून की खासियत थी कि इसका एम्बियंस से लेकर मेन्यू तक हर चीज विराट की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। अब यहाँ से लोग वन8 के जरिए विराट कोहली से पर्सनली कनेक्ट फील करने लगे, यानी कि वन8 धीरे धीरे एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड से लाइफस्टाइल ब्रांड बनने लगा और यहीं से शुरू हुई वन8 की असली ग्रोथ जर्नी। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, ब्रांड ग्रो कैसे हुआ, कुछ कैटेगरीज सक्सेसफुल क्यों हुई और कुछ कंप्लीटली फेल क्यों हुई, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या वन8 की सक्सेस का रीजन सिर्फ विराट कोहली है? तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि वन8 की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन किसी भी ब्रांड की असली कहानी उसके लॉन्च के बाद शुरू होती है, क्योंकि ब्रांड लॉन्च करना तो आसान है लेकिन उसे सालों तक रेलेवेंट बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और विराट कोहली का वन8 यही सक्सेसफुल हुआ। वन8 ने शुरुआत की स्पोर्ट्सवेयर एंड फुटवेयर से और बाद में मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा लेकिन परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स एंड इनरवेयर्स जैसे सेगमेंट्स में भी एंट्री की। लेकिन एट द टाइम फ्रेग्रेंस एंड इनरवेयर्स का मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन था, इसी वजह से ये कैटेगरी
सीरीज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और यहीं वन8 ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि जहां ग्रोथ नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। फोकस सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज पर रखो जहां फ्यूचर नजर आ रहा है। और इसके बाद वन8 ने परफ्यूम्स एंड इनरवियर्स पे काम करना बंद कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया 2019 में वन8 ने 100 करोड़ की नेटवर्थ अचीव कर ली थी। अब एक तरफ तो वन8 में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ वन8 कॉम्यून लगातार पॉपुलर होता गया। दिल्ली के बाद बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आउटलेट्स खोले गए और सबसे ज्यादा हेडलाइंस तब बनी जब मुंबई में लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के आइकॉनिक बंगलो गौरी कुंज में वन8 कॉम्यून लॉन्च हुआ। और इस मूव ने वन8 को सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड की इमेज दी। नाउ वन8 एक्स पूमा 2025 में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पूमा पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखना चाहता था और इसके लिए उसने विराट कोहली को लगभग 300 करोड़ की डील भी ऑफर की, लेकिन विराट ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया क्योंकि विराट पैसा नहीं चाहते थे। शुरुआत में वन8 को पूमा की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी, लेकिन अब विराट कोहली चाहते थे कि वन8 को एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड बनाया जाए जिसका फ्यूचर और डायरेक्शन खुद विराट कोहली डिसाइड करें। नाउ पूमा के बाद विराट ने पार्टनरशिप की एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ। एजिलिटास स्पोर्ट्स को लीड करते हैं अभिषेक गांगुली जो पहले पूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। नाउ एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप के फायदे ये थे, पहला मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा कंट्रोल, दूसरा सप्लाई चेन पे ज्यादा कंट्रोल एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। नाउ आफ्टर दिस वन8 किसी कंपनी का लेबल नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बना रहा है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वन8 सिर्फ विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से सक्सेसफुल हुआ? नाउ मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर है नहीं। समझो विराट कोहली की पॉपुलैरिटी वन8 की सक्सेस के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन उससे सिर्फ इनिशियल पुश मिला। वन8 की सक्सेस के पीछे 4 मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट टाइमिंग। जब इंडिया में फिटनेस कल्चर और एथलीट शर्ट ट्रेंड बूम कर रहा था उसी टाइम पे वन8 लॉन्च हुआ, यानी कि ब्रांड ने मार्केट के ट्रेंड को सही वक्त पे पकड़ा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बैकएंड। नाउ विराट के पास ऑडियंस थी और पूमा के पास था एक्सपीरियंस। नाउ इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन ने वन8 को पहले दिन से ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। थर्ड वन इज स्मार्ट प्राइसिंग। प्रीमियम ब्रांड्स तो पहले भी थे लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव थे। नाउ वन8 ने प्रीमियम इमेज और अफोर्डेबल प्राइसिंग के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। इसी वजह से मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को भी प्रीमियम स्पोर्ट्सवेयर का एक्सपीरियंस मिला। नाउ द फोर्थ वन इज विराट की पर्सनल ब्रांडिंग। किसी भी ब्रांड के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ट्रस्ट। नाउ विराट फिटनेस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के सिंबल हैं, इसीलिए जब कभी भी विराट कोहली स्पोर्ट्सवेयर प्रमोट करते हैं तो लोग उस रिकमेंडेशन पर नेचुरली भरोसा कर लेते हैं और यही था सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वन8 की सक्सेस के लिए। नाउ इन चारों फैक्टर्स ने मिलकर वन8 को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया जो 2017 से 2026 तक चलता आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि लोग वन8 खरीदते ही क्यों हैं, तो जरा अपना आंसर कमेंट्स में बताओ। तो इसके पीछे हैं 3 मेन रीजंस। पहला है ट्रस्ट। लोगों को लगता है कि अगर विराट अपना नाम किसी प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी और इसी वजह से जब विराट ने अपना वन8 ब्रांड लॉन्च किया तो लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स को काफी परचेज किया। सेकंड वन इज आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन। मतलब कि कुछ लोग वन8 को सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि वो विराट जैसी डिसिप्लिन्ड और फिटनेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक शूज नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी होती है। नाउ द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल प्रूफ। तो देखो जब लाखों लोग एक ब्रांड यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे उसे प्रमोट भी किया जाता है और सेलिब्रिटीज भी वो ब्रांड यूज करते हुए दिखते हैं, तो नए कस्टमर्स का ट्रस्ट ये सोच के बढ़ता है कि सेलिब्रिटीज भी तो यूज कर रहे हैं और इन्हीं रीजंस ने वन8 को काफी स्पीड से ग्रो करवाया। अब आता है सबसे बड़ा कंक्लूजन, क्या वन8 सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया था? तो आंसर है नहीं, क्योंकि गोल अगर सिर्फ पैसे कमाना था तो विराट एंडोर्समेंट से भी बहुत अच्छा कमा रहे थे और बिजनेस शुरू करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। नाउ वन8 के थ्रू विराट शूज बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहते बल्कि वो अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस की फिलॉसफी को एक ब्रांड के थ्रू बिल्ड करना चाहते हैं और इसी रीजन की वजह से वन8 आज एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। तो इस वीडियो को देख के तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि बिजनेस मास्टरमाइंड भी हैं। वन8 ब्रांड के सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजंस कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही बिजनेस के स्टडीज विद कंज्यूमर साइकोलॉजी देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।